प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी, आज मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला ये है कि हम युवा पीढ़ी जब भक्ति करने जाते हैं, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी आपसे सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, जैसे भी मानते हैं, तो हमें अक्सर घर पे भी ये सुनने को मिलता है, ये सब दिखावा है, ये अभी उम्र हुई है क्या तुम्हारी भक्ति करने की, भक्ति के लिए तो बुढ़ापा है। और ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस उम्र में इतना, कभी कभी तो माता पिता को भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी बेटी को समझाओ, अभी उम्र बाकी है। इतना कोई राधे राधे, जब हमेशा किसी से भी मिलते हैं राधे राधे कहते हैं तो बोलते हैं देखो ये लड़की, ऐसे लोग कहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि आप क्या कहें, हाय हेलो कहें? पता नहीं, पर जब राधे राधे कहते हैं जिससे भी मिलते हैं तो कभी कभी वो लोग कहते हैं क्या है दिन भर राधे 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 कहते हैं। और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि बस दिखावा है। हम प्रूफ भी नहीं करना चाहते हैं कि हम दिखावा करते हैं या सच है, हमें भी नहीं पता, पर अक्सर घर में भी सुनने को मिलता है। कोई बात नहीं, देखो जब आप धर्म के राह पर चलेंगे तो ये सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने काम ना करें। सारे काम करना है, जो भी हम काम करें उसे बेहतर करें और भगवान से प्रेम रखें भीतर। संसार को क्या दिखा के बताना कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। नाम जपना अच्छी बात है, पर उस नाम को, जिस नाम को जपते हैं उस नाम से हम प्रेम करें, ठीक है, और काम अपने पूरे करें। किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि देखो ये तो पूजा में बैठी है, इसका ये काम था, ये नहीं करती। आजकल क्या होता है, कुछ महिलाएं, पत्नियां ज़्यादा भक्ति करने लग जाती हैं, अपने पति को समय नहीं देती, तो उसका पति देख देख के परेशान हो जाता कि भाई मुझे मेरी पत्नी की ज़रूरत है, वो तो समय दे नहीं रही है, वो बात नहीं कर रही है, वो देखना नहीं चाहती, वो भगवान भगवान भगवान। तो उसका जो पत्नी है उसकी तो आस्था बढ़ रही है, पर उसका जो पति है वो नास्तिक हो रहा है। उसको लगता है कि भगवान के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है, या फलाने साधु के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है, फलाने महाराज जी के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है। जबकि कोई भी साधु संत ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो। अर्जुन तो कह ही रहे थे कि मैं साधु बन जाता हूँ, आपका नाम जपूंगा। भगवान ने कहा तू नरक जाएगा ऐसे में, तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है युद्ध करना, तो पहले युद्ध कर और अपने युद्ध करके अपने कर्म को कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो आप जहाँ हो ना बेटा, जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हमारी भक्ति क्या है? वृद्ध माँओं की सेवा, दीन दुखियों की सेवा जो हमसे बन पड़ती है, सबको भोजन मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी ही हमारी भक्ति है। अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, यदि मैं वृद्ध माँओं की सेवा छोड़ दूँ, यदि मैं यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा छोड़ दूँ, तो फिर मैं माला जप के किसे प्रसन्न करूँगा? जिसे माला जप कर प्रसन्न करता हूँ वो माला से कभी प्रसन्न ना होगा, वो सेवा से ही प्रसन्न होगा। इसलिए सेवा ही बेटा, काम करना ही, भगवान से जुड़े रहना, सत्य के राह पर चलना, दया का भाव रखना, यही भक्ति है। एक और प्रश्न जी। दूसरा, जब हम कृपा महसूस करते हैं, हमारे घर पर प्रभु की कृपा हो रही है, हम जो प्रभु से मांगते हैं वो हमें मिलने लगता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कुछ लोग होते हैं या कहीं भी आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो घर आकर के शायद कह सकते हैं कि उनको हजम नहीं होता कि ये इंसान कहाँ था और अभी ऐसा क्या हो गया है, जो कि उनको नज़र नहीं आता कि शायद हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो अचानक से वो वृंदावन आने लगी, इतने दिनों तक रहने लगी। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो लोग आते हैं घर पे, हमसे बात तो करते हैं पर देखते हैं हमारे चारों ओर हैं घर में कि क्या है कैसा है, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? बस यही तरीका है कि आप कुछ रिप्लाई ना करिए। कुत्ते को देख करके आप उसे भौंकने दीजिए, आप मत बोलिए, उसको रिप्लाई मत करिए, वो भी कब तक भौंकेगा? उनके कुप्रभाव से कैसे बचा जाए? उनका कोई कुप्रभाव है ही नहीं। भाई ये बताओ
कि गंगा के ऊपर हजारों नाले मिलते हैं रोज। हजारों नालों के मिलने से क्या गंगा नाला हुई या नाला गंगा हो गए? उत्तर दो। नाला गंगा होगी। हाँ, तो जो सत्संगी है वो कुसंगियों के प्रभाव से कभी कुसंगी बनेगा नहीं, बल्कि कुसंगियों को भी अपने सत्संग के प्रभाव से सत्संगी बना देगा। जी धन्यवाद। राधे राधे।